आपको वेट करना पड़ा। आपको वेट करना पड़ा, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो, तो बच्चा लोग आज के क्लास में एकदम महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कौन सा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में? कोई बताएगा तो बहुत अच्छा होगा बेटा, कोई बताएगा तो बहुत अच्छा होगा। बोलो, कौन सा टॉपिक? वेव ऑप्टिक चालू था, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, फ्यूजन प्रिंसिपल। यस, फ्यूजन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो फ्यूजन प्रिंसिपल के आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करके लेंगे कि यस यस कार्पुस्कुलस थ्योरी हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में। चलो शुरुआत करते हैं। कल अंदर चलो कार्पुस्कुलस थ्योरी सीखते हैं। न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी। तो बच्चा लोग देखो, ये न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी जो है इसमें हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन। ओके, और अपने सेशन को हम लोग सीखना चालू करते हैं। ओके, तो कार्पुस्कुलस थ्योरी हम लोग ने देखा था वेव नेचर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये देखो बेटा कि क्या होता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का जो बेटा नेचर है ना, वो हम लोग ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3 हिस्सों में। तो उसमें से पहला हिस्सा है, उसमें से पहला हिस्सा कौन सा है? देखो, कार्पुस्कुलस थ्योरी। कार्पुस्कुलर थ्योरी। ओके, दूसरा हिस्सा है उसमें कार्पुस्कुलस थ्योरी, पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है वेव नेचर। क्या है? वेव नेचर। और तीसरा है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ठीक है। यस, ड्यूअल नेचर। तो बेटा देखो, ये कितने नेचर से सबको दिखाई दे रहा है? मैंने क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? प्लीज टेल मी, हाँ या ना। चलो बताओ, ये बोर्ड के ऊपर लिखा है वो दिख रहा है? यस, वेरी गुड। तो बेटा देखो, इसमें आपको जैसे बताया मैंने, तो पहला है कार्पुस्कुलस थ्योरी, दूसरा है वेव नेचर, और तीसरा है ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो कार्पुस्कुलस नेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव नेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और ड्यूअल नेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। कार्पुस्कुलस थ्योरी, ये जो न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी है उसमें तो मैंने आपको बताया था न्यूटन भाई साहब आए थे और ये थ्योरी दुनिया के सामने बताया। कौन आया था? न्यूटन, ठीक है। न्यूटन भाई साहब ने कौन सा थ्योरी बताया? कार्पुस्कुलस थ्योरी बताया। वेरी गुड बेटा। उसके बाद वेव नेचर को बताने के लिए, ये वेव नेचर बताने के लिए एक जन आया, उसका नाम था, क्या था बेटा? ह्यूजन। ह्यूजन बाबा, ठीक है, ह्यूजन बाबा था। ये ह्यूजन बाबा ने कौन सा थ्योरी दुनिया के सामने रखा? वेव नेचर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, तो आप लोग को और एक थ्योरी दुनिया के सामने आया, उसका नाम है ड्यूअल नेचर। ये ड्यूअल नेचर ये क्या होता है? देखो, जैसे कि पार्टिकल को वेव नेचर आता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज, इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल को दो नेचर होते हैं, यानी कि एक बोलता है वेव को पार्टिकल नेचर रहता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर्स। वेव नेचर ये आज के मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि लेटेस्ट फिजिक्स में
हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मॉडर्न फिजिक्स। तो बच्चा लोग समझा लाइट के कितने नेचर है। दुनिया में आपको किसी ने भी बोला लाइट के कितने नेचर है, तो एक्चुअल 3 नेचर है बेटा लाइट के। जो पहला नेचर है बेटा लाइट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पुस्कुलस नेचर। दूसरा नेचर है उसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर। तीसरा नेचर है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर। तो इस प्रकार से कितने नेचर से लाइट बनी है बेटा, 3 नेचर से लाइट बनी है। हाँ या ना, समझ में आया मैंने क्या बोला। ड्यूअल नेचर में वेव का कौन सा पार्टिकल नेचर भी आता है और वेव नेचर भी आता है। तो ये वेव ड्यूअल नेचर बताने वाला पार्ट कौन है बोलो, लाइट का। लाइट इज मेड बाय फोटोन। फोटोन लाइट के अंदर कौन रहता है बोलो, लाइट के अंदर फोटोन रहता है। फोटोन कौन सा नेचर बताता है, ड्यूअल नेचर, यानी कि दोनों भी नेचर एक साथ बताता है। इसको हम लोग पार्टिकल नेचर भी बोल सकते हैं और वेव नेचर भी बोल सकते हैं। दैट्स इट ना। हाँ या ना बेटा, चलो जल्दी बताओ, हाँ या ना। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, यस, ठीक है। अभी आगे जाते हैं। तो वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा जानकारी। कार्पुस्कुलस नेचर तो लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम लोग को कौन सा नेचर देखना है, वेव नेचर, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नेचर जो एकदम महत्वपूर्ण है। नाम है वेव नेचर। नाम क्या है, वेव नेचर। ठीक है, यस, वेव नेचर। ठीक है बेटा, वेव नेचर। अभी वेव नेचर के बारे में पढ़ के लेते हैं। वेव नेचर क्या होता है थोड़ा सा समझ के लेते हैं। ओके, यस। अभी वेव नेचर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि देखो पार्टिकल ने फ्यूजन प्रिंसिपल बताया है। ओके, फ्यूजन लाइट इज अज्यूम। लाइट क्या होता है, ये लाइट, जो ये कौन से नेचर की बात कर रहे हैं, वेव नेचर की। वेव नेचर में मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइट, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, लाइट कॉन्सेप्ट, ये वेव नेचर में किस प्रकार से आता है। देखो, लाइट इज अ वेव। ओके, ये बोलता है लाइट क्या होता है। देखो, ये लाइट इज अ वेव कॉज्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम। ये क्यों ट्रैवल करता है, ये मीडियम में कौन है, सपोज मान लो ये मीडियम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या होता है बोलो, पार्टिकल होता है। क्या होता है, पार्टिकल। उसका क्या कहना था, पार्टिकल। वो क्या बोलता है, ये पार्टिकल है ना, वाइब्रेट होते हैं। ये पार्टिकल ऊपर जाता है, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर। उसके कारण हमें कौन सा नेचर मिलता है, वेव। ऐसा किसका कहना था, मेरा नहीं। वेव नेचर जिसने बनाया उसका नाम क्या था, ह्यूजन। क्या नाम था, ह्यूजन। ह्यूजन भाई साहब क्या बोलता था, लाइट जो है वो मीडियम में ट्रैवल करेगा, तो पार्टिकल को क्या करने वाला है, देखो पार्टिकल को क्या करेगा, वाइब्रेट। पार्टिकल को क्या करेगा, वाइब्रेट। पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, देन वो मीडियम में ट्रैवल होगा। ऐसा किसका कहना है बोलो, लाइट वेव नेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लाइट ये मीडियम में ट्रैवल होगा, मीडियम को क्या करता है बेटा, वाइब्रेट करता है, पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, तो ये वेव नेचर आएगा। समझा आपको मैंने क्या बोला, वो कौन सा नेचर है, वेव नेचर। क्लियर हो गया, समझो सर। ठीक है,
ओके ठीक है। तो बेटा देखो, पार्टिकल नेचर, लाइट, वेव नेचर, फ्यूजन, लाइट इज ट्रेवल इन द मीडियम। ओके, मीडियम में ट्रेवल होता है बेटा, उसको पार्टिकल वाइब्रेशन बोला जाता है। फ्यूजन, जैसे कि ये मीडियम है, मीडियम में वो ट्रेवल होगा तो उसको वेव नेचर आ जाता है अकॉर्डिंग टू फ्यूजन। ठीक है, यस बेटा। अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो, इधर ड्यूअल नेचर, लाइट, वेव, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ, अभी देखो ये पार्टिकल जैसे कि मीडियम में ट्रैवल होगा। अभी देखो ये फेनोमेनॉन क्या क्या शो करता है। ओके, दिस न्यू फेनोमेनॉन ऑफ लाइट, ये जो फेनोमेनॉन है वो आपको तीन चीजें शो करके दिखाता है। एक बताता है इंटरफेरेंस को बताता है बेटा, ये जो वेव नेचर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको क्या बताएगा, डिफ्रैक्शन के बारे में बताएगा। और थर्ड पॉइंट आपको किसके बारे में बताएगा, पोलराइजेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, हाउ मेनी पॉइंट्स प्रेजेंट हियर? 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है बेटा। इन 3 पॉइंट्स के बारे में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीनों पॉइंट के बारे में वो एक्सप्लेन करने वाला है। कौन एक्सप्लेन करेगा? वेव नेचर। ठीक है, यस। तो could not be, अभी देखो ये क्या होता है, could not be explained based on a corpusculus theory, ये कार्पुस्कुलस थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन होता नहीं है। ओके, इस ये जो न्यू थ्योरी है वेव नेचर वाला, ये वेव नेचर वाला आपको रिफ्लेक्शन भी शो करेगा, रिफ्लेक्शन भी शो करेगा एंड रिफ्रैक्शन भी शो करेगा। कौन कौन शो करने वाला है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन आल्सो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आल्सो। ठीक है, तो बेटा ये तीनों चीजें बेचारा एक्सप्लेन करेगा, चीजें एक्सप्लेन करेगा।
करता है। ये थर्ड पॉइंट ये नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, और इसमें से कोई भी न्यूटन फॉलो नहीं करता है। तीनों, ये चारों में से ना कोई भी पॉइंट वो फॉलो नहीं करता। ये पहली चीज है बेटा, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये था वेव नेचर जी, जो किसने बताया? ह्यूजन भाईजान ने बताया। किसने बताया बेटा? ह्यूजन भाईजान ने। ओके, वो क्या बोलता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यस। लाइट एज अ वेव, क्या सीखना है अभी? देखो सुनो बेटा, ये तो मैंने आप लोग को बताया। देखो ये पहला चीज समझ में आया, ह्यूजन का क्या कहना था, वेव नेचर किसने बनाया, कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? बोलो, टाइप करो, वेव नेचर कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? वेव नेचर कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? प्लीज टेल मी। वेव नेचर, यस, ह्यूजन ने। और कार्पुस्कुलस नेचर कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था? चलो टाइप करो, यस, ओके, कार्पुस्कुलस नेचर न्यूटन ने बताया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस, कार्पुस्कुलस नेचर न्यूटन ने, ये नेचर ह्यूजन ने। ओके, अभी बेटा इसमें क्या होता है देखो, यस, हम लोग को इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है? हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है वेव नेचर। हम लोग को इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? वेव नेचर, जो ह्यूजन ने हम लोग को बताया है। हम लोग को किसने बताया है? ह्यूजन भाईजान ने बताया है। कौन सा नेचर? वेव नेचर बेटा, वेव नेचर। वेव नेचर किसने बताया? बोलो बेटा, किसने बताया? ह्यूजन ने। वेव नेचर किसने बताया? ह्यूजन ने। एक बार फिर से, वेव नेचर किसने बताया? ह्यूजन भाईजान ने बताया। ठीक है, यस बेटा। और बताइए क्या बोलता है? लाइट मीडियम में ट्रैवल होता है, उसके बाद वो किसको वाइब्रेट करता है? मीडियम को वाइब्रेट करता है। और ये बट वैक्यूम में ये फेनोमेनन अभिषेक मिश्रा बताता हूँ, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। ओके, यस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये सब फेनोमेनन उसमें आते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा इसको हम लोग रफ करेंगे। हाय आना, जल्दी जल्दी बताओ, चलो रफ करते हैं। यस मेरे प्यारे विद्यार्थीगणों, इसको रफ कर दी। वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट एज अ वेव। चलो बेटा, वेव, अभी ड्यूअल नेचर हम लोग ने ये तीन नेचर पढ़ा। ड्यूअल नेचर हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। इसमें से मैंने आपको तीन नेचर बताया था लाइट के। ओके, यस, यस, पहला क्या था? कार्पुस्कुलस नेचर, कॉर्पुस्कुलर नेचर। दूसरा क्या था? दूसरा था वेव नेचर, वेव नेचर। और बेटा तीसरा जो है, वो तीसरा क्या देखने वाले देखो, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर। विच नेचर? ड्यूअल नेचर। ठीक है, वेव नेचर एंड ड्यूअल नेचर। इधर वेव नेचर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? ड्यूअल नेचर। ठीक है, ये तो बेटा एक नेचर, दूसरा नेचर, तीसरा नेचर, तीन नेचर है। कौन से तीन नेचर है? कार्पुस्कुलस नेचर, वेव नेचर एंड ड्यूअल नेचर। दैट्स इट नाउ। तो बेटा ये तीनों भी नेचर है। ये नेचर जो है कार्पुस्कुलर, वेव नेचर और ड्यूअल, ये आप लोग को ना मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, यानी कि लास्ट वाले टॉपिक में। लास्ट टॉपिक में ये हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक में हम लोग वेव ऑप्टिक्स, ये टॉपिक में हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं कौन से नेचर को? वेव नेचर को। ठीक है, यस, कौन से नेचर को पढ़ेंगे? वेव नेचर को। समझ में आया मैंने क्या बोला? वेव ऑप्टिक्स में कौन से नेचर को पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स में कौन से नेचर को पढ़ना है? बोलो बेटा, वेव ऑप्टिक्स में कौन से नेचर को पढ़ना है? यस बेटा, वेव नेचर को पढ़ना है। यस, वेव नेचर को पढ़ना है। यस, वेव नेचर को पढ़ना है। और बेटा इसमें तो वेव नेचर को पढ़ना है, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। यस बेटा, ह्यूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चीज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।
तीसरा चीज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा चीज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग और एक बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है बोलो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया, किसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो तो क्लियर हो गया, तो आगे का तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ या ना, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी बताएंगे, हाँ या ना, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेल डन। चलो, लाइट एज अ वेव, बेटा अभी क्या पढ़ना है, लाइट एज अ वेव। चलो बेटा, तो लाइट एज अ वेव के बारे में हम लोग अभी बातचीत करते हैं। लाइट एज अ वेव, लाइट एज अ वेव क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, लाइट एज अ वेव। लाइट एज अ वेव, लाइट एक वेव के जैसा काम करता है। ओके, चलो, तो लाइट इज अ विच वेव हियर, कौन सा वेव है, यस बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विच वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स इट ना, लाइट के बारे में पढ़े पढ़े हैं हम लोग। लाइट कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से समझ के लेना, लाइट कौन से वेव का प्रकार है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रकार है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो बेटा, तो इस लाइट में ये क्या होता है, देखो, ये जबकि मीडियम में ट्रेवल होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कौन सा नेचर रहता है बोलो, ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर, आप बोलेंगे सर ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये वेव अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्रस्ट ड्रप के फॉर्म में ट्रेवल होती है। तो ये उसका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये क्या है, देखो उसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरे को कैसा है, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो बेटा हम लोग क्या सीखेंगे बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है, इसमें दो पार्ट आते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जब हम लोग देखेंगे ये क्या होता है बोलो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अभी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में कौन जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बेटा। नीचे वाले डायरेक्शन में कौन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये एक दूसरे को कैसा है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दैट्स इट, यस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्लियर हो गया, हाँ या ना, चलो टाइप करो हाँ या ना।
यस, वेरी गुड। और उसका डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर अ प्रोपगेशन, इसके लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? नॉट रिक्वायर, नॉट रिक्वायर विच मीडियम? मटेरियल मीडियम। अभी आप बोलेंगे सर मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है? एयर की जरूरत नहीं है, या वाटर की जरूरत नहीं है, या सॉलिड की जरूरत नहीं है, ये सब मटेरियल मीडियम है। मटेरियल मीडियम, सॉरी, मटेरियल मीडियम यानी कि कौन कौन सर? वैक्यूम है सर, उसके बाद एयर है सर, ये सब कौन से है? वैक्यूम, एयर, सॉरी, एयर है, या सपोज सॉलिड है, या लिक्विड मीडियम है, ये सब मटेरियल जरूरत नहीं है। ये कौन से भी मीडियम में ट्रेवल हो सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल हो सकती है। ओके, समझ में आया? नॉट रिक्वायर यानी कि इट कैन बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम। ये किस में ट्रेवल होती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल होती है। इट कैन बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम। इट कैन बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम। क्लियर हो गया बेटा? हाँ या ना? चलो, इट कैन बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? ओके, समझा? मैंने लाइट के बारे में क्या बताया था इसको आपको? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको नेचर कैसा रहता है? ट्रांसफर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके चलेगी। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर, आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। Electric field perpendicular to magnetic field perpendicular to direction of propagation, not require material medium, air, solid, liquid, it can be travel in a vacuum also। वो किस में ट्रैवल होगा? वैक्यूम में भी ट्रैवल होगा बेटा। ठीक है? यस, वेरी गुड। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको रब करेंगे ट्रांसवर्स वेव, डायरेक्ट। चलो, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके हम लोग और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। यस बेटा, सुनो, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, वैक्यूम में पार्टिकल नहीं होता है तो भी वो मीडियम को, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हाइब्रिड। ओके, ओके, हाँ, ओके। अभी देखो ये क्या होता है, देखो वैक्यूम में क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को वाइब्रेट करती है और आगे चलते हैं। समझा? वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को वाइब्रेट करके आगे चलते हैं, उस हिसाब से वो वेव आगे बढ़ता है इन वैक्यूम में। क्लियर हो गया बेटा? वैक्यूम में क्या लफड़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर। वैक्यूम का मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। दुनिया में ऐसा मीडियम वो होता है कि जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं आएगा। जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। समझ में आया? आया ना बेटा? चलो जल्दी। यस, जिसमें कौन सा भी मीडियम नहीं रहेगा। समझ में आया? यस बेटा, वैक्यूम का मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलेंगे। यस, वेरी गुड बेटा। यस, चलो बेटा, अभी हम लोग को सीखना है न्यूटन प्रिंसिपल के बारे में। यस, वेरी गुड। चलो बेटा, चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी लाइट को मैंने ऑलरेडी क्या बताया? बोलो, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे वेव्स आते हैं,
पहला तो आएगा जिसका नाम है गामा मामा, बराबर है ना, गामा रे, सॉरी कोरोना नहीं, टेंशन। उसके बाद आता है एक्सरे, उसके बाद कौन आएगा बोलो, यूवी रे, उसके बाद कौन आएगा, यस बेटा, विच रे हियर, विजिबल रे, क्या बात है, विजिबल रे। उसके बाद सर एक रे आएगा, नाम है इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे। उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, क्या आएगा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद आएगा, यस, कौन सा वेव, रेडियो वेव, क्या बात है, रेडियो वेव। तो इधर कितने प्रकार है बोलो बेटा, 3 प्रकार, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। यस बेटा। तो बच्चा लोग, हम लोग का जो लाइट है वो लाइट किस में आएगा, हमारा लाइट किस में आएगा, गामा में आएगा, एक्सरे में आएगा, यूवी में आएगा, इंफ्रारेड में आएगा, माइक्रोवेव में आएगा, या रेडियो वेव में आएगा, बोलो अपना लाइट कौन से वेव में आएगा, अपना लाइट कौन से वेव में आएगा, अपना लाइट कौन से वेव में आएगा, बोलो। यस बेटा, अपना लाइट किस में आएगा, लाइट इन बीच रे, विजिबल रे, विजिबल में आएगा। और इसका वेवलेंथ का रेंज कितना रहता है, ये जो रेंज है इसका वेवलेंथ रेंज 400 से लेके 700 नैनोमीटर, 400 से लेके 700 नैनोमीटर, कितना आएगा, 400 से लेके 700 नैनोमीटर, इतना वेवलेंथ आएगा। इस वेव का वेवलेंथ कितना आने वाला है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना आने वाला है, 400 से लेके 700 के बीचों बीच आएगा, इसके बीचों बीच आएगा, 400 से लेके 700 के बीचों बीच आएगा, कौन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव, ओके, नैनोमीटर, 400 से लेके 700 के नैनोमीटर के बीचों बीच आएगा। अभी इसमें क्या होता है, अपने आईज को सेंस करता है, ओके, ये जो वेवलेंथ रेंज है ना, वही किसको करेगा, आईज को सेंस करता है, सेंस, आई सेंसिटिविटी, आई सेंसिटिविटी रहता है, 400 से लेके 700 के बीचों बीच आपको सेंस करेगा, 400 से लेके 700 के बीच, ये गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और इसका जो वेवलेंथ है 400 से लेके 700 नैनोमीटर, आई सेंसिटिव होता है, आपको सेंस करता है और प्रॉपर आपको मींस आपको संभाल लेता है, इन शॉर्ट। उसके बाद व्हाइट लाइट, आपको पता होगा, यू नो दैट व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में क्या होता है, देखो व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर आते हैं, डिफरेंट कलर, यू नो दैट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर का जो मिक्सचर आएगा, मिक्सचर, वो कौन आएगा बोलो, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, डिफरेंट कलर का मिक्सचर आएगा, कितना आएगा, व्हाइट लाइट में, यस। चलो लिख के लो।
चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लिखा, समझ में आए? यस, ये लिखा ना, सब लोग ने डन किया है क्या? प्रॉपर लिख के लेना, आदित्य मंडल। बाकी के लोग प्लीज लिख के लो अच्छे से, डू इट फास्ट। डन। फ्यूजन प्रिंसिपल, फ्यूजन प्रिंसिपल। अभी बच्चा लोग देखो, प्राइमरी क्या लिखा था? माइक्रोफोन नहीं, बाहर का आवाज आ रहा है क्या ज्यादा? चल लगाता हूँ माइक्रोफोन तेरी खुशी के लिए। चल, बाहर का ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? चलो, अभी मुझे बताओ दया, माइक्रोवेव। अच्छा, तेरे को माइक्रोवेव पढ़ना था। माइक्रोवेव के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक में नहीं है। अभी हॉर्न का आवाज गया क्या? देखो, माइक्रोवेव है कि नहीं है? माइक्रोवेव है उसमें। यस, अभी क्लियर है ना आवाज एकदम? चलो, एकदम क्लियर, वेरी गुड बेटा। तो अभी हम लोग है ना, माइक्रोवेव के बारे में आगे बढ़ते हैं। यूजर प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ के लेंगे, ठीक है? यस, वेरी गुड बेटा। माइक्रोवेव, माइक्रो 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 रहता है, माइक्रो। दिस इज अ माइक्रो, माइक्रो। तो ठीक है, अभी बेटा सुनो, फ्यूजन प्रिंसिपल। फ्यूजन प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बोला था, वेव नेचर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला मैंने क्या बताया था? प्रिंसिपल, फ्यूजन को पढ़ना है, बराबर है ना? फ्यूजन क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल को पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? देखो, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस, सॉरी, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने बोला था पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, यस, डिफ्रैक्शन, यस, पोलराइजेशन, यस, ये सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यूजर प्रिंसिपल में। चलो, यूजर प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। उसके बाद सब लोग को और भी कुछ पढ़ना है। यस, वेरी गुड।
अभी देखो ह्यूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज अ ह्यूजन प्रिंसिपल? ह्यूजन प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ह्यूजन प्रिंसिपल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। चलो बेटा, तो हम लोग सीख के लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट उसके बारे में सीख के लेते हैं हम लोग। चलो बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी एंड व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। चलो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट में जब हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, क्या होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। चलो, तो बेटा प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जिसके पास सेल्फ खुद का लाइट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी। जिसके पास क्या रहता है? खुद का लाइट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी, प्राइमरी सोर्स। चलो बेटा, मैं इधर लिखता हूँ प्राइमरी सोर्स। क्लियर? यस। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है देखो, उसका सेल्फ खुद का लाइट रहेगा। इसका प्राइमरी सोर्स इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ओके, ओन खुद का लाइट रहेगा। ओके, लाइट इमिट देयर ओन, इमिट लाइट, इमिट लाइट, इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, देयर ओन। ओके, इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स किसको बोलते हैं? इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, खुद का लाइट इमिट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस। ऐसा कौन कौन है? सन है, खुद का लाइट इमिट करता है। बेटा मून है, खुद का लाइट इमिट करता है। या सपोज स्टार है, खुद का लाइट इमिट करते हैं। बल्ब है, खुद का लाइट इमिट करता है। ईटीसी, ये खुद का लाइट इमिट करता है, बाहर खुद का लाइट छोड़ता है। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा बोलो बेटा? क्या रहेगा? हाई। समझा? लाइट इमिट ऑफ देयर वेवलेंथ। ओके, लाइट इमिट ऑफ देयर ओन, खुद का लाइट इमिट करेगा। सन, मून, उसके बाद स्टार, बल्ब, वेरी ईटीसी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर वाले रहते हैं। उसके बाद खुद का लाइट इमिट करने की कैपेसिटी रहती है, ताकत रहती है। ओके, इमिट ऑफ ओन मींस खुद का लाइट इमिट करेगा। समझा? सन, मून, स्टार, बल्ब, ईटीसी हाई टेम्परेचर, ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, इसमें क्या होता है देखो। यस, देखो बेटा, ये प्राइमरी सोर्स अभी मैंने आपको बताया है कि ट्यूब लाइट, टीवी भी खुद का लाइट इमिट करता है। केमिकल रिएक्शन, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स आपको बताया, जो फटाके होते हैं उसमें भी। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर, ये सब क्या होता है देखो? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। कौन सा लाइट? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेकेंडरी सोर्स, विच सोर्स हियर? सेकेंडरी सोर्स। चलो बेटा, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ क्या होता है सेकेंडरी सोर्स। चलो बेटा, सेकेंडरी सोर्स के बारे में सीख के लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स में डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन। ओके, ये खुद का लाइट इमिट नहीं करेगा। डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, खुद का लाइट इमिट नहीं करेगा। इट्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, खुद का लाइट इमिट करेगा नहीं। डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन। ओके, हाँ, मगर बच्चा लोग उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स मानते हैं। मून खुद का लाइट इमिट नहीं करता है, सन से ही होता है, मगर उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स ही कंसीडर करते हैं, बिकॉज उसका टेम्परेचर हाई होता है इसके लिए। ठीक है? यस। सेकेंडरी सोर्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट्स ऑफ देयर ओन। ओके, यानी कि ये खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। यस, खुद का लाइट इमिट नहीं करेगा।
माझं 9:30 वाजले. ठीक है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि वो दूसरे का लाइट लेके इमिट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आईना लगाया है तूने, ओके, इधर क्या लगाया है बोल, आईना लगाया है, आईना। सॉरी, ये नीचे गया क्या, भूलती है, बताता हूँ। ये क्या होता है, इसको खुद का लाइट रहता है, ये खुद का लाइट खुद इमिट करेगा। और सेकेंडरी सोर्स में हम लोग क्या देखेंगे, देखो, इन अ सेकेंडरी सोर्स, जैसे कि मान लो ये बल्ब है और ये क्या है बोलो, मिरर है। तो ये मिरर में क्या दिखता है बोलो बेटा, ये बल्ब दिखता है। तो मिरर में ये बल्ब दिखेगा, ये क्या बन गया आपका प्राइमरी, और मिरर में दिखेगा वो क्या बन गया, सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब इसके पास खुद का कुछ भी नहीं रहता है, इसका खुद का कुछ भी नहीं रहता है, वो पूरा की पूरा किसके ऊपर डिपेंड रहता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर आया ना? यस, वेरी गुड बेटा। यस,
तो सब लोग को समझ में आया सेकेंडरी क्या होता है? बल्ब जो आप लोग लगाते हो वो कौन है? प्राइमरी। और जो आपको मिरर में दिखता है वो कौन है? सेकेंडरी। क्लियर हो गया? हाँ या ना? सबको समझ में आया सेकेंडरी क्या होता है? चलो इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलो नाउ लेट्स सी। अभी फ्यूजन प्रिंसिपल। ओके, वेवफ्रंट। वेवफ्रंट क्या होता है? वेवफ्रंट, ये कॉन्सेप्ट क्या है? वेवफ्रंट, सुनो बेटा, वेवफ्रंट में मान लो इधर सोर्स ऑफ लाइट है। कौन है बेटा? सोर्स ऑफ लाइट। विच लाइट? या सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स ऑफ लाइट के इधर लाइट जाएगा, इधर लाइट जाएगा, इधर लाइट जाएगा, इधर लाइट जाएगा। ओके, लाइट चला गया। एट अ टाइम टी, एट अ टाइम, विच टाइम हियर? टी टाइम टी इधर। एट अ टाइम टी, एट अ टाइम, विच टाइम हियर? टी टाइम के बाद ये जो लाइट है किधर पहुंच जाता है? इधर। कितना डिस्टेंस कवर करता है बोलो? सीटी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, ये लाइट इधर से निकलेगा, इधर तक पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सीटी। ये लाइट इधर से निकलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सीटी। ये लाइट इधर से निकलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सीटी। ये लाइट इधर से निकलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सीटी। समझा बेटा? हाउ मच डिस्टेंस किया? सीटी। समझा ना? अभी ये सीटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या लिखते हैं बोलो बेटा? टाइम। v का डिस्टेंस, d डिस्टेंस, t t। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ct। d इज इक्वल टू ct। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? इधर हम लोग ने क्या लिखा? ct। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो? ओके, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है? सीटी 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 सीटी। क्लियर हो गया बेटा? सीटी इतना ट्रैवल करती है। तो बेटा इधर से सोर्स ऑफ लाइट निकलेगा, इधर तरफ पहुंचेगा, इधर से निकलेगा, इधर तरफ पहुंचेगा, इधर से निकलेगा, इधर तरफ पहुंचेगा, इधर से निकलेगा, इधर तरफ पहुंचेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल करता है सीटी। तो बेटा देखो, यस, डिस्टेंस कितना एट अ टाइम टी टाइम पे वो किधर पहुंचता है? सीटी इतना डिस्टेंस कवर करता है। इधर भी सीटी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इधर भी सीटी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इधर भी सीटी। ऐसे सब क्या मिल जाए? पॉइंट मिल जाए। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, मैंने क्या बोला देखो? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, यानी कि सभी पॉइंट का लोकस, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट अ टाइम टी, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट अ टाइम टी इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है बोलो? इधर क्या लिखेंगे बोलो? लोकस ऑफ all points at a time t, locus of all point at a time t, locus of all points at a time, which time? At a time t. Okay, locus of all point at a time t is called wavefront, is called wavefront। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? wavefront। समझा? locus of all point at a time t is called as a wavefront। समझा? यानी कि ये सभी पॉइंट का हम लोग कलेक्शन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, ऑफ ऑल पॉइंट
एट अ टाइम टी पे जाके ये सब एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट अ टाइम टी इज कॉल्ड एज द विस्फीनियर बेटा वेव फ्रंट। विस्फीनियर वेव फ्रंट, समझा वेव फ्रंट का मतलब? वेव फ्रंट का मतलब समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? दिस इज द एक्चुअल लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट अ टाइम टी टाइम पे ऑल पॉइंट का लोकस इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट। उसी को हम लोग क्या कहलाएंगे? वेव फ्रंट कहलाएंगे, समझा? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट अ टाइम टी इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट। दैट्स इट नाउ, यस। चलो हो गया लिख के? डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? समझा व्हाट इज मीन बाय वेव फ्रंट? अरे समझ में आ गया? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेव फ्रंट बोलते हैं। ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। ये लाइट निकल रहा है तो लाइट ने टाइम टी में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 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 टाइम टी में। तो ये सब पॉइंट है जो डॉटेड पॉइंट, उनको हम लोग ने क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया। ओके, कलेक्ट कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेव फ्रंट। समझ में आया वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? वेव फ्रंट। क्लियर? यस। समझ में आया व्हाट इज मीन बाय वेव फ्रंट? सबको समझा? यस। बाकी के लोग का क्या हाल है? यस, वेव फ्रंट समझा ना? यस। चलो हो गया? चलो वेव फ्रंट तो हो गया बेटा। अभी वेव नॉर्मल क्या होता है? ओके, यस। तो वेव फ्रंट के ना बेटा कुछ प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है मैंने आपको बताया। अभी एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज इधर सोर्स है, सोर्स से क्या निकलेगी?
ये लाइट निकलेगी, समझा ना। एट द टाइम पी पे हम लोग को मिलेगी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लिखो बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टाइम टी पे, सेम टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बोलो सेम टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बोलो सीटी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वेरी गुड बेटा, ये सीटी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सीटी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सीटी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये सीटी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या मिल गया आपको, बोलो इधर हम लोग को क्या मिल गया, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, यानी कि सभी पॉइंट का हम लोग ने क्या किया, लोकस बना दिया। और लोकस बना दिया, और लोकस बना के हम लोग ने सब पॉइंट को कलेक्ट कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, बोलो बेटा क्या मिल गया, वेव फ्रंट मिल गया, वेव फ्रंट मिल गया। तो समझा। तो बच्चा लोग देखो, इसी वेव फ्रंट को हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसी वेव फ्रंट को हम लोग क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। इसी वेव फ्रंट को हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसको हम लोग ने क्या बोला, वेव नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा, वेव नॉर्मल। क्लियर हो गया, वेव नॉर्मल। यस, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल। ठीक है, चलेगा। वेव नॉर्मल, परपेंडिकुलर। वेव नॉर्मल समझ में आया सबको, व्हाट इज अ वेव नॉर्मल, क्लियर हो गया क्या। वेव नॉर्मल क्या रहता है, वेव नॉर्मल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर drawn to the, perpendicular drawn to the wave front, to the perpendicular drawn to the wave front is called perpendicular drawn to the wave front is called wave normal. Clear? Yes. Called wave normal. That's it now. चलो, उस perpendicular drawn to the wave front is called as a wave normal. ठीक है? Yes. तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। वेरी गुड। यस, वेरी गुड।